परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, ये व्यवस्था 16 अध्याय 29 वचन, और तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीनों के 10वें दिन को तो अपने अपने जीवन को दुख देना, और उसी दिन कोई, चाहे वो तुम्हारे नीची देश हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले कोई भी परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। आप जानते हो ये बात किसके लिए कह रहे हैं? परमेश्वर के आज्ञाएं विधि है। मतलब है ना, जो उपवास करते हैं ना लोग, महीने में, साल में, रोज, इनके लिए ना एक नियम रखा गया, लिखा है ना इसमें विधि को, 7वां महीने 10वां दिन में आपको नीचे दुख देना चाहिए। मतलब दुख कैसे देते हैं? जब आप उपवास करते हो ना, जब कुछ खाते पीते नहीं, तो कैसे होती है दुख? हाँ, समस्या कैसे होता रहे, क्या करें? हमें उपवास करके प्रभु को मनाना चाहिए, उपवास करके प्रभु की आज्ञाओं को मान कर चलना चाहिए। जब भी हमारा पुकार सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा, हमारा जीवन कार्य करेगा प्रभु, ऐसा ऐसा होती है। इसलिए परमेश्वर पहले ही समझाया, चाहे परदेश हो, तुम्हारा खुद का देश हो, कि तुम्हारा देश में रहने वाला हर एक आदमी काम काज छोड़ देना चाहिए, काम काज नहीं करना चाहिए, उपवास करते कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा करके लिखा है। तो ये आज्ञाओं को हम मानते क्या, करते हैं? नहीं ना। तो इसलिए करना जरूरी है। अकेले व्यवस्था 16 अध्याय 31 वचन में, ये तुम्हारे लिए परिश्रम का दिन ठहरे, और तुम उसी दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। सदा का विधि लिखा है, देखा? इसलिए विधि को हमें निभाना है करके वचन में लिखा है। ये व्यवस्था 19 अध्याय 33वां वचन, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारा संग रहे, तो उसको दुख ना देना, दुख ना देने का, उसको नहीं दुख देने का, तुम दुख उठाने का, दूसरे को दुख नहीं देने का। वही ले व्यवस्था 23 अध्याय 27वां वचन, उसी 7वां महीने में 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वो तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हाय चढ़ाना। हाव चढ़ाना मतलब समझ रहे हो? बलिदान, परमेश्वर के जीवन का। तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह कैसे जीवन दिया, बलिदान दे के हमें कैसे परमेश्वर के जीवन में चलाया, वैसा आपका जीवन भी परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। 23 अध्याय 29वां वचन, इसलिए जो प्राण उसके दिन दुख ना सहे, वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। जो दुख नहीं सहेगा उसको नाश कर दिया जाएगा करके वचन में लिखा है। इसलिए दुख सहना हमारे लिए अच्छी बात है। वही ले व्यवस्था 23 अध्याय 32वां वचन, वह दिन तुम्हारे लिए परिश्रम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9 दिन जात से लेकर दूसरी जात तक अपनी विश्राम दिन मन करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को वचन? दुख कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन इधर सहने के लिए कह रहा प्रभु, सहना, दुख देना, अपने आप को दुख देना करके लिखा है। दुख को सहना, दुख के बारे में इतनी सारी बातें लिखा है, इसलिए आपको समझाना चाहता है। दुख है ना, ऐसी चीज़ें हमें सुधार सकती है, हमारा मन का परिवर्तन कर सकती है। हमसे परमेश्वर यही चाहता है कि तुम दुख लो, लेकिन दूसरे को दुख मत दो। दूसरे को दुख देने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, दूसरे को शांति देना। हम भी ऐसे, हम खुद दुख सहे, दूसरे को शांति दें। सारे लोगों को ये वचन को समझने की कोशिश करो और विश्वास करो। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु में बने रहिए। हमें